कन्नौज में रह कर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथी उसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, आना चाहती है, ये आरक्षण नहीं देना चाहती है और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है, और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो। तो सुना आपने, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को गाय, गोबर और गौशाला से बदबू आने लगी, इसलिए इत्र की शरण में चलती है। ये कोई हवाई बात नहीं है, खुद अखिलेश यादव ही कह रहे हैं। यदुवंश के चश्मे चिराग भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को गौशाला की बदबू परेशान कर रही है। अखिलेश यादव आज मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुल्ला अखिलेश बन गए हैं और अब उन्हें गोबर से दुर्गंध और मुगलिया सल्तनत के बादशाह सलामत के इत्र की खुशबू आ रही है। समझाएंगे आपको मुस्लिम अखिलेश यादव का मुस्लिम पॉलिटिक्स का पूरा गणित, लेकिन उससे पहले आयुष भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। पहले मंदिर, मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब, राणा सांगा, तो अब गौशाला। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाए और अब यूपी में बन रहे गौशालाओं को लेकर उल्टा सीधा बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कन्नौज के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए उसने इत्र पार्क बनाए। अखिलेश यादव, जो कि खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन उन्हें गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है। क्या ये वाकई में श्री कृष्ण के वंशज है? ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि मौलाना अखिलेश को गाय, गोबर और गौशाला की दुर्गंध बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मुगलिया सल्तनत के बादशाह सलामत के इत्र की खुशबू में डूब रहे हैं। गजब का तुष्टीकरण है। इन्होंने तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह, जिन्होंने कि देश पर मुसलमानों का पहला हक बता दिया था, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अखिलेश यादव यही इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसके पीछे के वोट गणित को आपको समझना पड़ेगा। यूपी में दरअसल मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देता है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 83% मुसलमानों ने सपा, 8% ने बीजेपी और 3% ने कांग्रेस और बसपा के पक्ष में मतदान किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को 55% मुस्लिम वोट मिले थे। 33% मुस्लिम वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि बसपा को 14 और बीजेपी को 2% वोट मिले थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में भी मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस के बीच बंट गया था। तब 56% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस के साथ गया था। तब पूर्ण बहुमत के साथ सपा सरकार बनने में सफल रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का यही पैटर्न देखने को मिला। 69% मुस्लिम मतदाताओं ने सपा और कांग्रेस को अपना वोट दिया।
तो अब आप समझ गए होंगे अखिलेश के मुल्ला अखिलेश बनने के पीछे की वजह और सपा नेताओं का हिंदू विरोधी बयान देने के पीछे का कारण। कहा जाता है कि मुस्लिम उस उम्मीदवार को समर्थन देता है जो कि बीजेपी को हरा सके, और यही कारण है सपा, कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों की हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स के पीछे की वजह। अखिलेश यादव का दर्द भी हम समझ सकते हैं। मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से खींचतान मची हुई है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए चुनौतियों का सामना करने में इत्र की खुशबू अखिलेश को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। हाँ, होली के रंगों से भी परहेज रखना बहुत जरूरी है। जहां इत्र की खुशबू बिखरती है, वहीं होली का रंग हराम हो जाता है। ब्रज की होली से तो 100 कोस की दूरी, वैसे ही आपकी गौशाला से नफरत और खुशबू से इतनी मोहब्बत के कोई एक कारण हो तो बताइए। इसी कन्नौज की इत्र की खुशबू में सराबोर 500 करोड़ रुपए कैश घर में रखने वाले व्यापारी को भी तो आपके पाले में रखना है, वरना सेफई में समाजवादी का नाच कैसे होगा। वैसे भी जब से यूपी की सत्ता हाथ से गई है, सेफई महोत्सव बंद है, नहीं तो समाजवादी पार्टी का जो नंगा नाच वहां होता था वो आंखों को कुछ दिन लेकिन दिमाग को साल भर गुदगुदाता था। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।